28 अगस्त 2023 बांग्लादेश के बंदरबन डिस्ट्रिक्ट। रात को 18 साल के लड़के शिबली सादिक अपनी मां को कॉल करके बताता है कि मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया और बहुत मारे भी जा रहे हैं। मतलब उस लड़के को किडनैप करके टॉर्चर किया जा रहा था। इससे पहले कि उसकी मां कुछ समझ पाती, उधर से कॉल कट हो जाता है। ये पता चलने के बाद कि उनका बेटा कितनी बुरी हालत में था, वो सोचकर उनका दिल सहम जाता है। और इस सब से शिबली के घर वाले बहुत टेंशन में आ जाते। एक तरह से उनके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। पर यह तो बस अभी शुरुआत थी, क्योंकि आगे चल के शिबली के साथ जो जो होने वाला था वो तो आप सुन भी नहीं पाओगे। पर आखिर ये शिबली था कौन, और वो कौन लोग थे जिन्होंने इसको किडनैप किया था, और क्यों? क्या पुलिस शिबली को कभी ज़िंदा पकड़ पाएगी? लिटरली दिस केस इज़ सो हॉरिफाइंग। ऐसा कुछ आपके साथ ना हो, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। खुलेंगे केस के राज हिमांशु के साथ। शिबली सादिक 18 साल का था। वो बांग्लादेश के बंदरबन गांव का रहने वाला था। वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, जहां उसके फादर एक ट्रक ड्राइवर थे और मदर हाउस वाइफ थी। शिबली को बचपन से ही पढ़ाई करने का बहुत शौक था और साथ ही उसके बहुत बड़े सपने थे। वो बस अपनी फैमिली को खुश रखना चाहता था, इसलिए उसने कम उम्र से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। शिबली सुबह कॉलेज जाता था और शाम को एक पोल्ट्री फार्म में काम करता था। वो अपने सारे खर्चे खुद उठाता था। अगर इसके बाद भी उसके हाथ में एक पैसा भी बचता था तो वो सीधा अपनी माँ को दे देता था। शिबली अपने लिए एक पैसा तक नहीं रखता था, क्योंकि बचपन से उसने गरीबी देखी थी। वो काम से जी नहीं चुराता था, एकदम दिल लगा के काम करता था और साथ ही बहुत हार्ड वर्किंग भी था। शिबली के नेबर्स के मुताबिक वो बहुत प्यारा, अच्छा और सिंसियर लड़का था। अब पोल्ट्री फार्म में काम करते करते कुछ ही टाइम में उसके अच्छे खासे दोस्त बन जाते, और जितने भी ये उसके दोस्त थे वो उससे कम से कम 5-6 साल बड़े थे। और ये सारे लड़के उसके अंडर काम करते थे, क्योंकि शिबली इतना अच्छा काम करता था कि कुछ ही टाइम में वो वर्कर से सीधा मैनेजर बन गया था। शिबली काम को लेकर बहुत सीरियस था और साथ ही बहुत ईमानदार था, पर शायद उसकी यही खासियत उस पर बहुत भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि इन्हीं सब क्वालिटी की वजह से आए दिन फार्म पे उसकी अपने ही दोस्तों के साथ लड़ाई हो जाया करती थी। पर लड़ाई इतनी बड़ी नहीं होती थी, कुछ ही टाइम में सोल्व भी हो जाती थी। अब शिबली की लाइफ एकदम बढ़िया चल रही थी। सुबह कॉलेज और शाम को काम। तो 28 अगस्त 2023 को भी कुछ ऐसा ही होता है। डेली रूटीन की तरह शिबली शाम को काम पे जाता और रात को घर वापस भी आ जाना चाहिए था, पर उस रात को ऐसा कुछ नहीं होता। शिबली काम पे तो जाता है, पर फिर उधर से कभी वापस नहीं आता। पहले इस चीज़ से उसके घर वाले ज़्यादा टेंशन में नहीं आते, क्योंकि ऐसा कुछ पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी शिबली काम की वजह से कई बार रात को देरी से घर गया था, पर इस बार टाइम बीते जा रहा था। वो उनका कॉल भी पिक नहीं कर रहा था। अब धीरे धीरे रात से सुबह हो गई थी, पर शिबली अभी तक घर नहीं पहुंचा था, इसलिए उसके घर वाले बहुत टेंशन में आ जाते। वो लोग उसको कंटिन्यूस कॉल करते हैं, पर उधर से उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अब उसके घर वाले पहले आस पड़ोस में पूछताछ करते हैं, पर उधर से भी उनको कुछ पता नहीं चलता। अब उसके घर वाले पोल्ट्री फार्म के ओनर को कॉल करते हैं, पर वो भी उनका कॉल पिक नहीं कर रहा था। इसलिए इसके बाद शिबली के घर वाले पोल्ट्री फार्म पे जाने के लिए निकले ही थे, पर इससे पहले उनको एक कॉल आता है, और जब उसकी मदर वो कॉल पिक करती है तब उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उधर से एक लड़के की डरी हुई, सहमी हुई आवाज़ आती है, जो कि ये लड़का कोई और नहीं, शिबली ही था। उधर से वो उनको बताता है कि मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया। मैं पिछले 12 घंटे से एक कार में बंद था, और साथ ही ये लोग बहुत मुझे मार भी रहे हैं, और अब मैं किसी शेड में हूँ। इससे पहले कि शिबली उनको कुछ और बताता, कॉल कट हो जाता है। ये पता चलने के बाद तो उनके पेरेंट्स अंदर से पूरा टूट जाते, क्योंकि वो शिबली से बहुत प्यार करते थे। वो उनका इकलौता बेटा था। कॉल कट होने के बाद उसकी माँ उसी नंबर पे कॉल करती है, पर अब उधर से कोई कॉल पिक नहीं कर रहा था। पर कुछ ही मिनटों बाद उसी नंबर से फ़ोन उनको वापस आता है, पर इस बार कोई और था। वो उनको बोलता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया, वो हमारे कब्ज़े में है। अगर उसकी सलामती चाहते हो तो पुलिस को कुछ मत बताना, और साथ ही अगर तुम उसको ज़िंदा देखना चाहते हो तो 15 लाख का इंतज़ाम करो। कब और कहाँ देने हैं वो हम बाद में बताएंगे। ये बोलने के बाद कॉल कट हो जाता है। 15 लाख तो किसी के लिए भी बहुत बड़ी रकम थी,
पर शिबली के घर वाले तो वैसे भी बहुत गरीब थे। 15 लाख तो छोड़ो, उनके पास तो 1 लाख भी नहीं थे। पर बात थी उनके बेटे की, इसलिए इधर उधर से जैसे तैसे लोगों से भीख मांग के वो लोग बस 3 दिन में 1 लाख ही जोड़ पाते हैं। 31 अगस्त 2023 को किडनैपर का कॉल वापस आता है। तब शिबली के घर वाले उनको बोलते हैं कि हम 15 लाख जमा नहीं करवाएंगे। तब किडनैपर्स और उनके बीच नेगोशिएशन होने के बाद वो लोग उनको 2 लाख जमा करने के लिए बोलते हैं। तब शिबली के घर वाले भी 2 लाख देने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो उनको बोलते हैं कि हम तुम्हें 2 लाख तो दे देंगे, पर हमें 4 दिन का समय चाहिए। हम तुम्हें जैसे भी करके 4 दिन में 2 लाख दे देंगे, बस मेरे बेटे को कुछ मत करना। अब उनको 1 लाख और जोड़ने थे। इसके लिए वो लोग डोर टू डोर भीख मांगते हैं, जैसे तैसे करके अपने नेबर से, रिश्तेदारों से, यहाँ तक कि दुकानों में जाके भीख मांगते हैं और जैसे भी करके 2 लाख जोड़ लेते हैं। अब उनको वेट था तो किडनैपर्स के कॉल का। 4 सितंबर 2023 को किडनैपर का उनको कॉल आता है और वो उनको एक जगह बताते हैं जहाँ उनको बताए हुए पैसे लाने थे। वो उनको बोलते हैं कि पुलिस को कुछ मत बताना, वरना तुम्हारा बेटा जान से जाएगा। शिबली के घर वाले वैसा ही करते हैं जैसा उन्हें करने को कहा था। बताई हुई जगह पे थोड़ा वेट करने के बाद उधर 2 आदमी आते हैं जिन्होंने अपना फेस मास्क से ढका हुआ था। वो लोग पैसे लेकर चले जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा सही सलामत घर पहुंच जाएगा। ये पैसे देने के लिए शिबली के फादर अकेले आए थे। अब पैसे देने के बाद वो फटाफट घर भाग के जाते हैं, ये सोच के कि अब तक तो मेरा बेटा घर पहुंच गया होगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता। घर में बस शिबली की मदर थी जो बहुत रो रही थी। उधर शिबली नहीं था, पर इसके बाद भी वो दोनों शाम तक का वेट करते हैं कि शायद हमारा बेटा अब घर आएगा, अब घर आएगा। अब शाम से रात हो गई थी, पर शिबली अभी तक घर नहीं पहुंचा था। अब वेट करते करते कुछ घंटे नहीं 3 दिन और बीत जाते। 28 अगस्त को शिबली किडनैप हुआ था और अब 7 सितंबर आ गया था। 10 दिनों से उन्होंने अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी थी। बस दिल में आस थी तो अपने बेटे को जिंदा देखने की। बट अब चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रही थी। वो दोनों अंदर से पूरा टूट जाते हैं और फाइनली हार मान के 7 सितंबर की रात को पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को सब कुछ बता देते हैं जो भी इन 10 दिनों में उनके साथ हुआ था। अब फ़ौरन पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। सबसे पहले पुलिस शिबली के बारे में पता लगाती है, आखिर वो किस टाइप का लड़का था। तब पुलिस को कॉलेज के दोस्तों और पड़ोसियों से ये पता चलता है कि शिबली बड़ा शांत स्वभाव का लड़का था और अच्छा था। उसकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। पर शिबली की मदर पुलिस को एक इम्पोर्टेंट बात बताती है जो आगे चल के बहुत बड़ी लीड होने वाली थी। 2 महीने पहले शिबली की पोल्ट्री फार्म में किसी लड़के के साथ लड़ाई हुई थी, पर लड़ाई ज़्यादा बड़ी नहीं थी क्योंकि कुछ ही टाइम में वो लड़ाई सोल्व भी हो गई थी। पर ये सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। तुरंत बिना किसी देरी के पुलिस पोल्ट्री फार्म में जाकर 6 लड़कों को अरेस्ट करती है जिनसे उसकी लड़ाई हुई थी। स्टार्टिंग में तो कोई सा अपना मुंह नहीं खोल रहा था, पर जब पुलिस उनके साथ सख्ती से पेश आती है तब उनमें से 4 जने टूट जाते हैं और अपना क्राइम एक्सेप्ट करते हैं और सारी सच्चाई बताना शुरू करते हैं। 28 अगस्त की रात को जब शिबली काम से अपने घर जा रहा होता है तब ये लोग बदला लेने के लिए पहले उसको किडनैप करते हैं। शुरुआती में तो उनका प्लान बस यही था कि उसको किडनैप करेंगे, थोड़ा बहुत मारेंगे और फिर घर वालों से पैसे लूट कर उसको ज़िंदा छोड़ देंगे। और सब कुछ प्लान के मुताबिक चल भी रहा था। इनको तो पैसे भी मिलने वाले थे। पर इसी दौरान शिबली ने उनमें से 2 जनों का फेस देख लिया था, जिस कारण इनको शिबली को मौत के घाट उतारना पड़ा। क्योंकि इन्होंने ये सोचा अगर वो उसको ज़िंदा छोड़ देंगे तो वो सीधा पुलिस के पास जाएगा और ये लोग पकड़े जाएंगे। इसलिए ये लोग उसका बेरहमी से मर्डर कर देते हैं। पहले ये लोग चाकू से कई बार शिबली पे वार करते हैं, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। अब मैं आपको आगे जो बताऊंगा वो सुन के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ये लोग शिबली का मर्डर करने के बाद उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। और ये सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि उनमें से एक 26 साल का लड़का वही शिबली के बॉडी के टुकड़े करता है, फिर उनको पकाता है और खा जाता है। पर ये लड़का था कौन? ये लड़का वही था जिसे 2 महीने पहले शिबली की लड़ाई हुई थी। और यहाँ तक कि ये लड़का उसका सबसे अच्छा दोस्त भी था। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि सारा कुछ प्लान इसी का था। शिबली के साथ जो भी कुछ हुआ था वो इसी का प्लान था। उसको किडनैप करना, टॉर्चर करना, काटना
और फिर पकाना। अब पुलिस इनसे शिबली की डेड बॉडी के बारे में पूछती है। तब ये लोग बताते हैं कि हमने उसका मर्डर करने के बाद उसकी बॉडी को रोजान हिल में फेंक दिया था। इसके बाद पुलिस इनके साथ वहाँ जाती है जहाँ शिबली की टुकड़ों में कटी हुई लाश पड़ी हुई थी। इन्होंने उसका फेस इतना कुचल रखा था कि पुलिस उसको आइडेंटिफाई तक नहीं कर पा रही थी। लिटरली दिस केस इज टू मच हॉरिफाइंग। जैसे ही ये केस मीडिया में आता है, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सड़क पर उतर आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। उनकी बस यही मांग थी कि शिबली को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और उसके कातिलों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। यहाँ तक कि लोगों के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा था, जब 11 सितंबर की शाम को पुलिस उनको कहीं ले जा रही थी, तब लोगों की भीड़ उनको मारने पीटने लग जाती है और वो 26 साल का लड़का जिसने शिबली का फ्लैश खाया था, वो भीड़ के हत्थे चढ़ जाता है। भीड़ उसको वहीं पे इतना मारती है कि उसकी जान ले लेती है। पर जैसे तैसे पुलिस टीयर गैस छोड़ती है, लाठी मारती है, बाकी के उन 5 क्रिमिनलों को उधर से निकाल लेती है। अभी भी उन 5 का कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। इसी के साथ ये केस यही समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही ट्रू क्राइम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं ऐसी किसी ट्रू क्राइम वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।